हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रैंप की अर्थ सपोर्ट वाल जो कि राउंड शेप में है का बीबीएस कैसे बनता है। ये देखिए, ये इसका रैंप का प्लान है और ये राउंड वाल है और ये इसका स्ट्रक्चरल प्लान है और यहाँ में ये है सैंड फिलिंग। तो ये सैंड फिलिंग करना है, तो ये वाल हमें लगानी है इसमें, ये वाली। ठीक है, तो इसके लेवल दिए हैं हमारे जो आर्किटेक्चरल प्लान में, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है वाल का, जिसमें 10 डाया रिइंफोर्समेंट है, 150 सेंटर टू सेंटर वर्टिकल, ये दोनों फेस पे, और 8 डाया है डिस्ट्रीब्यूशन बार हॉरिजॉन्टल 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और हाइट हम इसकी इसके चेक करते हैं। ये इसका आर्किटेक्चरल क्रॉस सेक्शन है। इसका ये लेवल है, ये FFL है -11,800, और यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, और जो राउंड जहाँ पे खत्म होता है ये है 10,981, ये इसका राउंड खत्म होगा, वहाँ का FFL है। और इसमें हमारी फिनिशिंग जो लेयर है वो है 75 mm की। तो हमारा जो RCC का लेवल होगा वो, तो RCC लेवल हमारा 75 mm डाउन। ये यहाँ पे राउंड खत्म होता है, इससे आगे ये आगे वाल है, ये कॉलम तक जाएगी। तो हम इसकी राउंड लेंथ निकाले, ये राउंड लेंथ है दे रखी है वैसे तो, ये प्लान में है जो ये देखिए, ये 5420 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 मीटर होगी, और 420 5420। और ये प्लान में कैसे शो कर रखी है, ये देखिए, ये 500 500 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 420। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की है, और ये स्टार्ट से 1050 यहाँ से स्टार्ट है। जो लेवल हमारा 1050 है, और ये क्रॉस सेक्शन में, ये भी 1050 है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया है। तो इस वर्टिकल हाइट है इसकी, ये PCC का टॉप लेवल है, और ये इसका RCC का फिनिश लेवल है। ये है हमारा 1649, इसको 1650 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्पेसिंग है बार की, ये फर्स्ट बार आएगी वर्टिकल की, और ये 150 mm स्पेसिंग पे सेकंड बार, ये 150 mm पे थर्ड बार। तो इस तरह से बार की हाइट बढ़ती जाएगी। पहली बार की हाइट है 1649, और दूसरी की है 1668। तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगी, 19 mm और 19 mm ये बढ़ती जा रही है। ये तो है हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, एज पर ड्राइंग। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये कितनी हाइट कैसे बढ़ेगी, ये देखिए। हमारा जो लेवल डिफरेंस है वो 11,800 और 10,981 है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, 11,800 में से 10,981 मैंने माइनस कर दिया, तो 818.75 ये हमारा लेवल डिफरेंस है। और इसकी सेंटर लाइन लेंथ यूज करेंगे, जिसमें बाहर के फेस पे 150 mm से स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अंदर वाले फेस पे स्पेसिंग वर्टिकल बार की थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम सेंटर लाइन लेंथ लेके चलेंगे। तो सेंटर लाइन लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, रेडियस सर्कल का वो है 3450। ये देखिए, ये 3450 है। ठीक है, ये वाल के आउटर फेस से यहाँ सेंटर तक 3450 है। कवर रखना होता है वो 30 mm है इसमें। 3450 में से 30 mm कवर छोड़ देंगे, लेकिन जो वर्टिकल बार की ऐसे चलेगी ना, यहाँ से ऐसे चलेगी, 150 150 150 150 ऐसे करके राउंड में चलेगी। तो उसकी हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल डिफरेंस आता रहेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले हम इसकी सेंटर लाइन लेंथ निकाल लेते हैं कि इसकी सेंटर लाइन लेंथ कितनी है हमारी वाल की। ठीक है, ताकि हमें एक्चुअल लेंथ पता चल जाए, और उसको हम 150 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बार आ जाए। तो वो कैसे निकालेंगे, 3450 माइनस 115 उसके सेंटर लाइन पे आएगी, क्योंकि 230 की वाल थिकनेस है। पाई इंटू 2 इंटू आर, और हमारा जो सर्कल है वो 1/4 सर्कल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 1/4 हो गया सर्कल का। तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो इसका 2 पाई आर कर दिया, तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई, और इसका 1/4 करने के लिए 90 डिग्री का एंगल डिवाइडेड बाई 360, तो 1/4 हो गया, और प्लस 1050। तो इसकी
सर्कल की पूरी लेंथ हमारी 6289 आई। 6289 को हम 6290 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम पहली बार की जो हमारी हाइट है वो आएगी, पीसीसी का टॉप लेवल है -13,525 और टॉप लेवल है वो -11,800 है। ठीक है, उसमें से 75 नीचे का बॉटम कवर माइनस कर देंगे और 16 की हमारी राफ्ट में बार लगी है, तो 16 की है, एक बार डाया माइनस करेंगे और टॉप में से 25 हम कवर माइनस करेंगे और ये 75 जो है वो है इसका ऊपर का फिनिशिंग मार्जिन। तो इस तरह से हमारी टोटल हाइट ये 1534 हो जाएगी। जो वो 1650 दिखाया था वो 1650 ये है, 1650 यहाँ पे देखिए, ये 1650 है, ये 13,525 माइनस 11,800 माइनस फिनिशिंग 75 तो ये 1650 जो हमने ड्राइंग में आपको यहाँ दिखाया है, ये 1650 है। ठीक है, 1649 की जगह हमने 1650, एक्चुअल में जो आएगा तो 1650 आएगा। ठीक है, तो हम इसको पहली बार की हाइट जो आएगी 1534, ये हमने ये माइनस कर नीचे कवर और ये माइनस करने के बाद 1534, और जो इसमें क्रॉस सेक्शन में ये 300 का एल नीचे बॉटम में है और 150 का हमने ये एल इसका ऊपर दे दिया। इसी तरह से इसमें ये देखिए 300 का एल नीचे है और 150 का ये ऊपर। तो इस तरह से हमने बार की शेप बना दी और इसकी टोटल लेंथ निकाल दी। इसमें से ये सारे ये सिलेक्ट करके और 2D दोनों कॉर्नर पे 2D दो बार P4 है, ये डाया बार है 10 का P4, तो ये टोटल लेंथ आ गई। इसमें एक तरह की दो बार लगेगी, एक आउटर फेस पे एक इनर फेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, हमने ये फार्मूला लगाया है। ठीक है, पहले मैं आपको उसमें ड्राइंग में दिखा देता हूँ कि इसमें 19 कम मतलब बढ़ेगी बार, अगर हम नीचे से ऊपर को चलेंगे तो 19 बार की हाइट बढ़ेगी। ये देखिए 1649, ये 19 हो गया 1668 और नेक्स्ट 19 हो गया 1687। लेकिन एक्चुअल में कितना है ये, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर को ऐसे स्लोप में चलेंगे तो हमारी बार हाइट बढ़ जाएगी। ये देखिए 818.75 डिवाइडेड बाई 6290 और 150 वो हमारा स्पेसिंग है। 818.75 डिवाइडेड बाई 6290 और 150 पीछे हटेंगे तो हमारी हाइट 19.5 बढ़ेगी। जैसा कि ये मैंने इसका अलग से एक क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये देखिए ये 150 की स्पेसिंग है, यहाँ से पहली बार ठीक, और ये दूसरी बार है, तो दूसरी बार की जो हाइट बढ़ गई है ये 19.5 है, तो उस तीसरी बार की जो हाइट होगी ये 39, 19.5 गुना 2, तो 39 बढ़ गई। तीसरी की होगी 57.5 ठीक है, इस तरह से बढ़ती रहेगी ये हाइट। हम इसको वहां पे फॉर्मूला लगा के मेंशन कैसे करें, अब इसको निकालने के लिए क्या किया है मैंने, जो फॉर्मूला मैंने पूरा इसमें लगाया था, ये फॉर्मूला यहाँ पे ये है, इसमें क्या ऐड करना है हमें, 818 डिवाइडेड बाई 6290 इंटू 150, बाकी ये कवर माइनस कर रखे हैं और फिनिशिंग मार्जिन। तो इस तरह से ये हमारी 1554 आ गई। तो इसमें यहाँ पे ये 20 का डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि 19.5 है राउंड का फार्मूला लगा रखा, तो ये 20 इसको बढ़ेगा, तो ये 20 बढ़ गई। अगली ये 19.5 है, ये 1554 नेक्स्ट में फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ हमारी दूरी 150 थी, यहाँ पे कितनी होगी 300, क्योंकि ये स्पेसिंग वहां से फर्स्ट पॉइंट से 300 की दूरी पे है, तो ये इससे हमारी 39 ज्यादा होगी। तो 39 तीसरी बार की दिखा था ना, 39 बढ़ी है, तो ये 39 कैसे बढ़ी है, ये 300 की दूरी होगी तब ये 39 बढ़ेगी। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ये सिर्फ ये डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, तो ये इसकी हाइट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो ये फार्मूला लगेगा हमारा, और ये चौथी बार है। ठीक है, तो इसमें ये चौथी बार 450 दूरी को होगी फर्स्ट पॉइंट से, ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। इस तरह से नंबर ऑफ बार जितनी भी आएंगी वो सब 2-2 नंबर करके आएंगी, लेकिन हाइट सबकी अलग अलग होगी, बढ़ती रहेगी 19.5 तो इस तरह से हमारी वर्टिकल बार निकलेगी। अब इसका बाइंडर
या डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये तो मेन रिइंफोर्समेंट थी वर्टिकल बार। अब ये है बाइंडर जो 8 डाया का, अभी मैंने दिखाया था आपको 150 सेंटर टू सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल बार है डिस्ट्रीब्यूशन 8 डाया। इसको नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे और इसको कैसे लगाएंगे। 3450 हमारा आउटर फेस है आरसीसी का, उसमें से 30 mm का कवर माइनस कर देंगे तो हमारी बार की लेंथ आ जाएगी प्लस 1050 प्लस 1580। 1580 कहाँ से आया, ये 1880 है। 1880 में से ये कॉलम के सेंटर पे है, कॉलम है 600 का, तो 300 इधर है, तो 300 1880 में से 300 माइनस कर दिया तो 1580 बचा। तो हमारी जो वॉल लगेगी वो यहाँ से इसके फेस तक आएगी। लेकिन हमने तो ये यहाँ तक निकाला था ना, तो हम वॉल तो यहाँ तक खड़ी करेंगे ना, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ बार यहाँ तक लगेगी। तो इसलिए मैंने इसको पूरी लेंथ निकाल दी इसकी 1050, और ये बाइंडर की लेंथ जो आएगी वो 1050 ये, और ये सर्कुलर लेंथ प्लस 1580। ठीक है, तो बाइंडर की ये लेंथ आएगी। तो ये बाइंडर की टोटल लेंथ आ गई, और 100 mm मैंने इसमें प्लस किया है रिवायरिंग के लिए, ताकि 10 डाया है तो 10D होता है इसका जो हम अंदर इंसर्ट करते हैं, और 25 mm एंड कवर है तो ये माइनस कर दिया। तो इसकी टोटल लेंथ आ गई 8 मीटर 77। और ये नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, हमारा 13525 माइनस ये फिनिश लेवल है। ठीक है, और इसमें से 75 mm मैं कवर माइनस करूंगा फिनिशिंग का, और 500 राफ्ट का माइनस कर दिया, तो ये हमारा ये टोटल आ गया। अब ये हो गया 7 हो गया, तो हम इसमें एक बार प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो हमारी 8 बार हो जाएगी। टोटल हाइट मैंने बताया था ना -13,525 है, ये है पीसीसी का टॉप, और ये फिनिश टॉप है, और 500 की राफ्ट है, तो राफ्ट से ऊपर है हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लगेगी वो राफ्ट से ऊपर लगेगी, राफ्ट के उसमें नहीं लगेगी थिकनेस में। ये 500 का राफ्ट है, ये वाली ये थिकनेस है, तो ये 500 है, इससे ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ये 8 बार लगेगी। और इसमें आउटर फेस पे 8 मीटर 77 की लगेगी, और इनर फेस की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ पे 30 mm माइनस किया था, यहाँ पे 200 कर दिया, क्योंकि 230 की वाल है, तो 30 mm का कवर देने के लिए 200 माइनस करेंगे, तब अंदर वाली बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी उसकी लेंथ हमारी आएगी। फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा, 30 की जगह 200 माइनस कर दिया इसमें से, तो हमारी ये इसकी 7810 दूरी आएगी। तो ये नंबर ऑफ बार आ गई हमारी, जो ये है, ये एक्चुअल में भी दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये है सीधी लेंथ में। अब यहाँ से ये टेपर शुरू हो गया हमारा, ठीक है, तो स्लोप शुरू हो गया, तो अब ये बार पीछे कट जाएगी, तो ये पीछे कितनी दूरी रहेगी, ये देखिए, ये 400 है, ये 1600 है, ये 2800 है, तो ये 400 कैसे आया, 150 300 450 और 600 750 और 900, ठीक है, और ये 1050, ठीक, 1050 500 ये नीचे की राफ्ट की है, हमने ये माइनस कर दी 1650 में से, तो कितना बचा 1050 में से हमारी ये यहाँ तक 1050 आ गई, तो ऊपर कितना बचा, ये 100 बचा, तो ये नेक्स्ट स्पेसिंग भी 150 पे है, तो ऊपर यहाँ से ऊपर कितना गया 50 mm, तो 50 mm बचा, तो हमारी 50 mm में कितनी पीछे हटेगी, तो इसमें कैसा फार्मूला लगेगा, ये देखिए, इससे 400 mm छोटा होगा, ये यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1:8 का स्लोप है इसमें, ये दिखा देता हूँ आपको, ये है 1:8 स्लोप। 8 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 मीटर ऊपर उठेंगे, ठीक, इसका मतलब ये हुआ, तो हम 8 मीटर चले तो 1 मीटर ऊपर उठ गए, वर्टिकल 50 mm हम ऊपर चले हैं इसमें, ये देखिए, यहाँ ये इससे ये 50 mm ऊपर है ना, इससे इस कॉर्नर से ये जो ये बार है ये 50 mm ऊपर है इससे, तो कितना वर्टिकल 50 mm चले तो हॉरिजॉन्टल कितना पीछे जाएंगे 450 × 8, ठीक है, और यहाँ पे एंड पॉइंट से ऊपर नेक्स्ट बार जो आएगी वो 200 ऊपर आएगी, क्योंकि 50 ये और 150 की स्पेसिंग है ये, तो 200 × 8 1600, तो इस तरह से हम 1200 पीछे जाएंगे। यहाँ पहली पे 50 mm का वर्टिकल डिफरेंस है, तो 400, 50 × 8 400, और इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। तो
पहली दूरी आई जो ये 7600, इससे 400 कम होगी। 8 मीटर 77 से 7 मीटर 677, ठीक है, 400 कम होगी ना। तो और ये इससे कितनी कम होगी, यहाँ भी ये इससे 400 कम हो जाएगी। ये देखिए 7800 है, ये 7410। और इससे नेक्स्ट कितनी आएगी, इससे नेक्स्ट यहाँ से ये सीधी 1200 कम हो जाएगी। तो ये कितनी होगी, 150 और 50, ये 1200 कम होगी ना। 7677 में से ये 1200 कम होगी, ठीक है। यहाँ 200 आएगा और यहाँ पे ये इससे इसमें से ये 1200 कम हो जाएगी, तो यहाँ भी 200 आएगा। ये देखिए ये इसमें से 7410 में से 6210 आ गई, ठीक है। जितना जितना हम ऊपर को बढ़ते जाएंगे उतनी दूरी हमारी 1200 कम होती जाएगी। ये देखिए जैसे ये की जो बाइंडर है उसकी 1200 कम होती जा रही है। 400 प्लस 1200 1600 कम होगी ये, ठीक है। और ये 2800 कम होगी उससे ऊपर वाली। ऐसे इस तरह से जितना ऊपर को उठेंगे हम उतनी ये दूरी ये बार छोटी हो जाएगी, 1200 कम होती चली जाएगी। तो ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, तो हमारी एग्जैक्ट हमें दूरी मिलती रहेगी। ये 200 है तो 200 में ये हम 150, 200 प्लस 150 350, ठीक है। ये इससे 1200 कम होगी और ये इससे 1200 कम हो जाएगी, ये भी 350। तो इस तरह से हमारा लेंथ आती चली जाएगी। इस तरह से हम अपनी जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है 1200 कम करते चले जाएंगे। तो इसके बाद इस तरह से ये हमने आपको कंसेप्ट समझा दिया कैसे वर्टिकल बार निकलेगी और कैसे हमारी हॉरिजॉन्टल बार यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार निकलेगी, ठीक। अब इसमें हम स्पेसर डालते हैं ताकि हमारी रीइंफोर्समेंट वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है उसका जो गैप है वो बराबर रहे, ठीक है, एक दूसरे से चिपके ना। तो ये हम 16 mm का स्पेसर डालते हैं इसमें। तो स्पेसर 300 mm इसकी लेग ये और 300 mm लेग ये, और बीच में यू बनाने के लिए 230 की हमारी टोटल विड्थ है वाल की। 30 mm दोनों तरफ से 30 mm का कवर माइनस कर दिया और 10 mm की हमारी वर्टिकल बार है जो, ठीक है। तो 10 mm ये कम हो गया तो ये 150 बचा। तो स्पेसर का साइज ये होगा 300 300 600 और 150 750। लेकिन यहाँ पे कितना है 686, क्योंकि 2D यहाँ से माइनस होगा, 2D यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो ये 688 आएगा, 686 आएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बढ़िया से समझा सकूं। इसको अगर आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।